जय मिथिला बाबू जी, आज जो हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जो कि है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी तक जो है पूरा पूरा ये जो मैनेजमेंट वाला चैप्टर सब था वो खत्म हो गया। हाँ, जिसमें प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग जितना भी था, कंट्रोलिंग तो पूरा पूरा खत्म हो गया। अब एक नया चैप्टर मतलब इसी से रिलेटेड आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो पढ़ेंगे। देखिए, मैनेजमेंट समझ गए कि मैनेज करना, कोई भी चीज़ को मैनेज करना, उसी को मैनेजमेंट करते हैं। हाँ? आपको इसके अंदर जो लग गया फाइनेंशियल, फाइनेंशियल मतलब क्या हो गया कि आप ऐसे समझिए, मोटा मोटी बात है, पैसा को ही जरूरत है, पैसा को जो है ना मैनेज करना, पैसा को मैनेज करना ही क्या कहा जाता है, मैनेज करना ही क्या कहलाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अर्थात क्या, पैसा कहाँ से आएगा, बिजनेस में क्या रहता है बाबू, इतना बड़ा कहाँ से बिजनेस होता है, शार्क टैंक इंडिया देखते होंगे, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ कहाँ खर्च होगा, किस किस को देना पड़ेगा, कितना का सामान खरीदेंगे, उसके बाद कितना बचाएंगे, ये बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। उसी को जो मतलब जो आदमी करता है काम, हाँ, फाइनेंशियल मैनेजर साहब, उसको बोला जाता है क्या आपको कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो रहा है। ठीक, अर्थात क्या, पैसा जो इट मीन्स प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटी, मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटी को प्लान करना कि कहाँ कहाँ पैसा आ जाएगा, कहाँ से पैसा आएगा, ऑर्गेनाइज करना, हाँ, और कंट्रोलिंग करना कि अच्छा ये आपको सेल्स वाला को इतना पैसा दे देंगे, उसका रॉ मटेरियल वाला को इतना देंगे, इसी सब एक्टिविटी को जो मैनेज करता है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वित्तीय प्रबंध जिसको बोला जाता है बाबू, वित्तीय प्रबंध बोला जाता है आपको। ठीक है, बहुत आसान है, सबसे आसान शब्द में हम आपको बताते हैं। वित्तीय प्रबंध मतलब समझ के क्या कि पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, उसका कहाँ का खर्चा, मतलब हर एक चीज़ करना, उसी को क्या बोलते हैं, वित्तीय प्रबंध। अर्थात क्या, इसका अर्थ है कि वित्त कार्य, वित्त मतलब समझिए पैसा कौड़ी वाला कार्य, जहाँ जहाँ जरूरत है। बिजनेस पैसे कौड़ी पे चलता है ना, तो देखिए सीए वगैरह सब यही काम करते रहता बाबू, कहाँ से पैसा आया, कहाँ जाएगा, हाँ, किस किस चीज़ में खर्चा होगा, हर एक चीज़ करता है। ठीक, इसका अर्थ वित्त कार्यों को नियोजन, संगठित और उसे नियंत्रित करने से है। ठीक, कमेंट करके बताइए कि कौन कौन सीए करना चाहता है। ठीक, बहुत आदमी रहता है कि सीए करना चाहते रहता है, ये पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछते रहता है इसमें से। फिर देखिए रोल और फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या काम है, छोड़ो या क्या करेंगे फाइनेंस मैनेज करके, हटाओ। पैसा कोई कहीं पैसा आ रहा है ना, बिजनेस में माल बेच रहे, बस हो गया, कहीं पैसा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बेटे एक फी में, बेटा का फीस में दे दिए, हाँ, बेटी की शादी में दे दिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे थोड़ी ना बिजनेस चलेगा। हाँ, बिजनेस में ये प्रॉपर रहता है कि पैसा आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, कहाँ कहाँ जाएगा, मतलब हर एक चीज़ आपको मैनेज करना पड़ता है, उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसका काम क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो देख लेते हैं। पहला काम क्या रहता है कि हमें टोटल कैपिटल का कितना जरूरत है, अर्थात कुल पूंजी कितना जरूरत है बिजनेस में। जैसे आपको शार्क टैंक इंडिया देखते होंगे तो क्या बोलता होगा, 1 करोड़ रुपया दीजिए, हाँ, हम आपको 2% इक्विटी देते हैं। अर्थात क्या, 1 करोड़ रुपया से फिर पूछता है शार्क सब, अमन गुप्ता सब, पीयूष बंसल, 1 करोड़ पैसा का तुम क्या करोगे, टोटल जो हम तुमको देंगे कैपिटल 1 करोड़, उसका क्या करोगे तो बताता है। ठीक ना, तो वो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना। पहला काम आता है टोटल कैपिटल डिटरमाइन करना। उसका क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना। हमें समझ के 5 लाख रुपया की जरूरत है, 5 लाख रुपया कहाँ कहाँ से आएगा, उसका जो है क्या, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर तैयार करना। ये देखो 5 लाख रुपया तो आएगा, लेकिन एक काम करते हैं, शेयर से ले लेंगे 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया लोन ले लेंगे, 1 लाख रुपया जो है मेरे पास है ही अपना खुद का पे कैपिटल, मतलब क्या, जो हमको 5 लाख का जरूरत है, ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल कैपिटल का हमको नीड है। पहला काम ये करो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला काम क्या होता है बाबू, कि कितना पैसा का जरूरत है पहले ये पता करो। उसके बाद क्या क्या करो आपको बाबू, कि कहाँ कहाँ से आएगा उसका स्ट्रक्चर तैयार करो। ठीक, पहला काम ये, दूसरा काम ये। ठीक, तीसरा काम क्या करता है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल कैपिटल, मतलब क्या कि इट मीन्स कैपिटल शुड बी यूज्ड इन बेस्ट वे। आप मान लीजिए पैसा आ गया, पैसा 5 लाख का जरूरत था, 5 लाख हम यहाँ से ले लिए, बता दिए कि शेयर से, लोन से और अपने पास था, सब मिला के मतलब 5 लाख रुपये ले लिए। अब उसका सबसे बेस्ट तरीके का इस्तेमाल करना है, क्या कहलाता है आपको, सो नहीं, पैसा तो आ गया मेरे पास 1 करोड़ रुपया, उस 1 करोड़ का हम गाड़ी खरीद लेंगे बिजनेस के लिए, नहीं, गलत है। मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरत है ना अभी, वहाँ पे इस्तेमाल करिए, ये भी जरूरी रहता है, ये भी काम रहता है किसको, फाइनेंशियल मैनेजर का। ठीक, उसका सबसे बेस्ट तरीके से जो इस्तेमाल हो सके वो करिए, वो क्या, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल कैपिटल, ये काम है। ठीक, फिर क्या है, उसका चौथा जो रहता है आपको, कीप कंट्रोल ऑन फाइनेंस। आप देखिए, हम कर दिए, हम बोले कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम क्या कर दिए, सबसे बेस्ट तरीका हमको लगा क्या कि 1 लाख का हम माल खरीद लेते हैं, क्योंकि बनाएंगे 1 लाख का माल खरीद लेंगे, उसको बेचेंगे क्या है। अब हम 1 लाख का माल खरीद लिए, उसका क्या हो गया, हमको जरूरत है 20,000 का माल खरीदते हैं, उसके बाद बेचते, उसके बाद फिर से लेते, लेकिन 1 लाख का ले लिए, जिसके कारण सर गया, सर जाने के कारण क्या हो गया, हमारा पूरा पूरा पैसा बर्बाद हो गया, 80,000 का लॉस हो गया हम, जिस कारण से। ये अच्छा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हुआ, ये अच्छे तरीके से आप फाइनेंस का इस्तेमाल किए नहीं ना। आपको फाइनेंस का इस्तेमाल करने का जरूरत है, मतलब क्या, जितना पैसा है उसका एक से एक बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करिए, और
अगर मान लीजिए 1 लाख का माल खरीद लिए तो उसके पास कंट्रोल भी रखिए कि 1 लाख का माल जो है कहाँ जा रहा है, कैसे खर्चा होगा, मतलब कैसे बेचेंगे, वो भी आप ही का काम है। ठीक है बाबू, मतलब क्या, जितना आपको डिमांड है उस तरीके से आप माल खरीद के रखिए, हद से ज़्यादा नहीं करिए। अर्थात क्या, फाइनेंस पे कंट्रोल भी रखना आपको जरूरत है। सो नहीं 20,000 का माल का जरूरत था, 1 लाख का माल खरीद लिए, कंट्रोल करना हुआ, कंट्रोल हुआ आपके फाइनेंस पे नहीं ना। आपको जरूरत है 20,000 का माल 1 लाख का खरीद लिए, तो कंट्रोल भी करना आप ही का काम है। ठीक, यहाँ पे देखिए ये पूछ देते रहता है वित्तीय मतलब डिसीजन में, फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर 3 चीज आता है। फाइनेंशियल डिसीजन कोई भी आदमी लेता है, आप ही, हमको, या बिजनेस को मुकेश मान लेता है 3। पहला तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है कि विनियोग निर्माण के लिए, अर्थात क्या, लॉन्ग टर्म के लिए हम कहाँ पे बंगला खरीदे, या बिजनेस के लिए मान लीजिए कहाँ पे खरीदे, या कहाँ पे कौन मशीन खरीदी, ये हो गया इन्वेस्टमेंट डिसीजन, निर्णय लेना। पैसा से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, वित्त व्यवस्था का निर्णय लेना, कहाँ से पैसा आएगा, क्या करना है क्या नहीं, वो। डिविडेंड डिसीजन, लाभांश निर्णय, कितना कितना लाभांश देना है। डिटेल में पढ़ते तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये आपको मतलब इलेबोरेट करके नहीं पूछते रहता ये सब, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव पूछ दिया तो पूछ दिया, नहीं तो उससे ज़्यादा नहीं। अब जो होता है फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, ठीक है बाबू, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, वित्तीय नियोजन क्या होता है, ये समझिए। मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब पैसा का प्लान करना, उसी को बोलते हैं क्या, प्लानिंग का अर्थ क्या, थिंकिंग इन एडवांस, मतलब क्या, ये हो गया प्लानिंग, और उसी के पीछे लग गया फाइनेंशियल, मतलब क्या, पैसा के बारे में एडवांस में सोचना ही क्या कहलाता है, फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल प्लानिंग, बस हो गया। इट मीन्स थिंकिंग इन एडवांस अबाउट द सोर्स ऑफ फंड एंड यूटिलाइजेशन देम इन राइट मैनर, मतलब क्या, इसका अर्थ है कि जो पैसा आ रहा है वो कहाँ से आएगा और कहाँ पे उस पैसा का इस्तेमाल करेंगे, उसी को बोलते फाइनेंशियल प्लानिंग, बस बात खत्म। पूछ देते रहता है 2 नंबरी में भी, आराम से आंख बंद करेंगे लिख देंगे कि पैसा कहाँ से आ रहा है ये भी सोचना फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आता है, और पैसा कहाँ जाएगा ये भी सोचना फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आता है। ठीक है बाबू, ये याद रखिएगा। कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है। हाँ, सोर्स का बात करें, फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर 3 चीज़ आते रहता है। टोटल कैपिटल, कितना हमको पैसा की जरूरत है, कहाँ से आएगा और कहाँ पे जाएगा, 3 चीज़ याद रखिएगा फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर रहता है। तो कितना आपका जरूरत है अभी हम बता ही थे, हाँ, कहाँ से आएगा और उसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, बस हो गया, इससे ज़्यादा आपको जरूरत नहीं है। अच्छा, फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करते हैं, सब पागल तो नहीं है। बिजनेस में मुकेश अंबानी से फाइनेंशियल प्लानिंग करता है, कहाँ पैसा आएगा कैसे जाएगा, कोई सब बेवकूफ़ तो नहीं है। हाँ, इन्वेस्टर के पास जाता है, बेवकूफ़ तो नहीं है। क्या उद्देश्य क्या है, पहला यह कि क्या, टू इंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फंड ऑफ फाइनेंस, मतलब क्या, समय पर वित्त उपलब्धि कौन, हमको अभी जरूरत है 1 साल के अंदर, हमको 1 करोड़ 1 साल के अंदर मिल जाए, उसी को टाइम पे पैसा मिले, इसलिए हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। और टू इंश्योर अननेसेसरी फाइनेंस इज नॉट, और क्या हो गया कि हमारा ये भी काम रहता है कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे ना, तो हम ऐसा ना हो कि पैसा का गलत इस्तेमाल कर ले। मतलब क्या, जैसे अभी बताएं कि 20,000 मेरे पास 1 लाख रुपया था, हम क्या करते, 1 लाख का माल खरीद लिए, लेकिन जरूरत था 20,000 का, कि फाइनेंस का गलत इस्तेमाल करना हुआ। अगर प्लानिंग करके नहीं चलेंगे तो गलत इस्तेमाल होबे करेगा बाबू। आप भी प्लानिंग करके नहीं चलेगा, 12th के बाद क्या करेंगे, या प्लानिंग नहीं करेंगे, हो जो दोस्त करेगा कर देंगे, बस पढ़ रहे 90+ नहीं लाना, जैसे हो आ जाएगा, पास कर जाए, होगा नहीं ना। और एक चीज़ याद रखिए बाबू, फाइनेंशियल प्लानिंग करने वक्त एक चीज़ और याद रखिएगा आपको, फाइनेंशियल प्लानिंग करने वक्त एक चीज़ कि जो भी आदमी फाइनेंशियल प्लानिंग करता है, वो ये भी ध्यान रखता है ना तो ज़्यादा पैसा रहे बिजनेस में, ना तो कम। ज़्यादा पैसा बिजनेस में रहना भी बहुत खराबी रहता है बिजनेस के लिए, ये भी याद रखिएगा। बहुत आदमी को लगता है बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, बहुत खराब है ये। पैसा है बिजनेस में आ रहा है, उसका यूटिलाइज करिए और उसका क्या मार्केटिंग में खर्चा करिए, बस बात करें। पैसा सेविंग करके रखना बिजनेस का काम नहीं, ये याद रखिए। पैसा आया उसका इन्वेस्टमेंट करना, क्या होता है, जितना पैसा आ रहा है उसका इन्वेस्टमेंट करना बिजनेस में, ठीक है, यही बिजनेस का काम है। ज़्यादा पैसा ना, ज़्यादा कम पैसा ना, ये इंपॉर्टेंस 1st नंबर में भी पूछ देते रहता है कि आखिर हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं एडवांस में क्या करना है, कहाँ पैसा से लाना है और कैसे उसका इस्तेमाल करना है, उसका महत्व क्या है, क्यों करते हैं। पहला बात तो कि बिजनेस चलाने में वो हेल्प करता है, मतलब संचालन में सहायता होता है, सही बात है। अगर पैसा के इस्तेमाल कर, पैसा हमारे पास 1 लाख रुपया, उसका हम सोच लेंगे यहाँ पैसा लगाना है, वहाँ से पैसा आएगा, तो बिजनेस चलाने में सहूलियत होता है। पहला तो ये इंपॉर्टेंस है, इसलिए हम करते हैं। दूसरा क्या है, बिजनेस में जो रिस्क होने वाला रहता है वो कम कर देता है। मान लिया हम बोले ना कि हमको पता नहीं था, हम 1 लाख का माल खरीद लिए, लेकिन जरूरत था 20,000 का, हम प्लानिंग व्लानिंग कुछ किए नहीं, कुछ सर्च किए नहीं, 1 लाख का माल खरीद लिए, तो क्या हो गया, 80,000 का लॉस हो गया, रिस्क हो गया ना। वही हम प्लानिंग करके करते तो 20,000 का माल खरीदते, अब 20,000 का माल खत्म हो जाता, फिर हम खरीद लेते, तो क्या हो गया। अगर मान लीजिए प्लानिंग करके करते हैं कोई भी ये आपको फाइनेंस का इस्तेमाल, तो आपको रिस्क कम होते रहता है, ठीक। तीसरा, हेल्प इन कोऑर्डिनेशन, सही बात है। देखिए
कि आपको कोई भी परचेज, सेल्स, प्रोडक्शन, एडवर्टाइज, ऐसा ना हो कि हम माल खरीद कर रख ले और मार्केटिंग करवे नहीं किए। मार्केटिंग करेंगे नहीं तो लोगों को पता नहीं चलेगा, लोगों को पता नहीं चलेगा तो मेरा माल नहीं खरीदेगा, मेरा माल नहीं खरीदेगा तो मेरा फिर से पैसा आएगा नहीं, तो क्या होगा, बिजनेस खराब हो जाएगा। मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं बन के रहेगा। कोऑर्डिनेशन आपको बना कर रखना पड़ेगा कि कितना का माल खरीदे, कितना पैसा, कितना का सेल्स करे, कितना का प्रोडक्शन करे, कितना प्रचार में दे, ये सब बहुत मायने रखता है। इसलिए फाइनेंशियल का प्लानिंग करना सबसे बड़ा काम रहता है बिजनेस में, याद रखिएगा। आपके पास कितना पैसा ये मायने नहीं रखता, इस पैसे का इस्तेमाल कितना करना है बाबू, ये मायने रखता है। ठीक, फिर क्या होगा, हेल्प्स इन अवॉइडिंग वेस्टेज इन फाइनेंस। कम से कम 5 पॉइंट हम इसलिए देते क्योंकि 5 पॉइंट आपको पूछते रहता 5 नंबर में। अभी हम बोले ना क्या कि बिजनेस में वित्त की बर्बादी रोकने में सहायता की, पैसा ना तो ज्यादा रहना चाहिए ना कम। हाँ, बोले ना ज्यादा रहना चाहिए बिजनेस में, ना कम रहना चाहिए। ज्यादा रहना भी बिजनेस के लिए खराब है, अभी हम बताएं, तो वही बात हम बोल देते हैं यहाँ पे भी। हेल्प्स इन अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस का बर्बादी ना हो, ये आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू ही पता चल पाता है बाबू। ठीक, डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, सबसे बड़ा बात तो ये रहता है कि बिजनेस को डेवलपमेंट करना चाहते हैं ना, बड़ा करना चाहते हैं, तो पैसा का जरूरत पड़बे करेगा। अब पैसा का रहेगा, पैसा का कहाँ इस्तेमाल करना है ये सीख लिए ना बाबू, तो बिजनेस आपका बड़ा बन जाएगा, 100% बन जाएगा। पैसा आता है सबके बिजनेस में, नो डाउट एट ऑल। जो बिजनेस करेगा पैसा आएगा, अंधाधुन पैसा आएगा, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है ना, ये मायने रखता है। अर्थात डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। ठीक, व्यवसाय का विकास और विस्तार में बहुत ज्यादा सहायता करता है। ठीक बाबू, आप याद देखिए, आप देखिए क्या आपको इतना तक हो गया। आप 2 नंबर में पूछ देते रहता है क्या आपको कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होते रहता है, ये समझिए कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होते रहता है। अर्थात क्या, इट रेफर्स टू द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म सच एज फंड एज इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर एंड बॉन्ड। देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या है, पूंजी संरचना। कि मेरे पास मान लीजिए कि कैपिटल स्ट्रक्चर, कोई बोलेगा आपने बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर बता, अर्थात क्या, मेरे बिजनेस में 20 करोड़ का कैपिटल है, उसमें से बताना पड़ेगा शेयर से इतना पैसा आया है, लॉन्ग टर्म लोन इतना लिए हैं, हमारा खुद का कैपिटल इतना है, हाँ, इन्वेस्टर से इतना लिए हैं, मतलब जो भी होगा वो हमको बताना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं एक बता देंगे कि 2:3:4 में है, रेशियो 1 में है, अर्थात कि ये हमारा हो जाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर। या बोल देंगे 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख है, तो वो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर हो जाएगा। अर्थात क्या, पूंजी संरचना से तात्पर्य दीर्घकालीन वित्त के विभिन्न स्रोतों को पारस्परिक अनुपात से है। हाँ, जैसे कितना भाग क्षमतांश है, कितना प्रबाधिकार बंद, कितना ऋण पत्र से लेना है, उसी को बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। कितना हमको शेयर से कैसे चाहिए, कितना हमको डिबेंचर से चाहिए, उसी को बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। इसको और एक डिटेल में समझ देखिए, 2 भाग में कैपिटल स्ट्रक्चर को बांटा गया है। देखिए पहला हो गया आपको फिक्स्ड कैपिटल, एक हो गया वर्किंग कैपिटल। देखिए नाम से पता चलता है फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल को 2 भाग में बांटा गया है, एक हो गया फिक्स्ड कैपिटल, एक हो गया वर्किंग कैपिटल। बिजनेस में दोनों का जरूरत पड़ते रहता है, ये याद रखिएगा। बहुत आदमी नहीं समझ पाते रहता फिक्स्ड कैपिटल वर्किंग कैपिटल क्या है। बिजनेस में हर एक कैपिटल का जरूरत पड़ते रहता है, ये भी पूछ देते रहता है 2 नंबरी में। फिक्स्ड कैपिटल मतलब क्या बाबू, फिक्स्ड कैपिटल रेफर्स टू द दोज फंड व्हिच आर इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड फिजिकल एसेट्स। मतलब क्या, आपके बिजनेस में 2 तरह का एसेट्स होगा, 2 तरह का एसेट्स। मान लीजिए आपके पास 20 करोड़ रुपया है, इसका मतलब है आपके पास 20 करोड़ रुपया होगा। कोई बोलेगा 20 करोड़ का आपके पास बिजनेस है, मान लीजिए मुकेश अंबानी कंपनी है, या फिजिक्स वाला है 800 करोड़ का कंपनी है ना, इसका मतलब ये नहीं कि उसके जेब में 800 करोड़ रुपया रहेगा, नहीं। 2 तरह का कैपिटल होगा, उसके पास पैसा होगा। अर्थात क्या, एक होगा फिक्स्ड कैपिटल, एक होगा वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मतलब क्या, उसका बिल्डिंग होगा कहीं ना कहीं, है ना, PW का देखते होंगे, बिल्डिंग होगा, वो सब उसका क्या होगा, फिक्स्ड कैपिटल होगा। कहीं ना कहीं पैसा लगाया होगा, फिक्स्ड कैपिटल हो गया। हाँ, अर्थात क्या, फिक्स्ड कैपिटल मतलब क्या कि बिल्डिंग में लगाना, लैंड में लगाना, कोई मशीन खरीदना, ब्लैक बोर्ड सब खरीदना, ये सब हो गया फिक्स्ड कैपिटल, पैसा लगा होगा उसका, ठीक ना। हाँ, उसको बेचने से कुछ पैसा आ जाएगा, लेकिन वो मतलब बेचना बेवकूफ़ी होगा। अर्थात 2 तरह का बिजनेस होगा। मान लीजिए कोई बोलता है मुकेश अंबानी 800 करोड़ है, इसका मतलब है कि उसके पास फिक्स्ड कैपिटल होगा, हाँ, और कुछ कैपिटल वर्किंग कैपिटल होगा, जैसे कि सैलरी भी देना है। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या हो गया बाबू, वर्किंग कैपिटल मतलब क्या, दिन प्रतिदिन काम के लिए जो पैसा का जरूरत पड़ते रहता है ना, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। अर्थात मान लीजिए कि आप मीटिंग हुआ तो चाय वाय लाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिक्स्ड कैपिटल का इस्तेमाल करेंगे, नहीं ना। चाय लाने के लिए हम जो बिल्डिंग खरीदने के लिए पैसा खरीद रखे होंगे, उसमें से इस्तेमाल करेंगे, नहीं ना, बेवकूफ़ी होगा ना। तो बिजनेस में 2 तरीके का रहता है कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, उसका इस्तेमाल किसके लिए, उसके लिए अलग से पैसा रख देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। ठीक बाबू, फिक्स्ड कैपिटल समझ लीजिए क्या, जो फैक्टर इफेक्ट करता है वो आपको नेचर ऑफ बिजनेस, किस तरीके का बिजनेस है, उस तरीके से उसका फिक्स्ड कैपिटल होगा।
स्केल ऑफ बिजनेस आप समझिए कि देखिए, अगर बड़ा बिजनेस है तो ज़्यादा कैपिटल होगा फिक्स्ड कैपिटल, छोटा बिजनेस है तो कम कैपिटल होगा। ये सबको पता है। फिक्स्ड कैपिटल मतलब क्या है, उसके पास मशीन कम होगा, हाँ, उसके बाद बिल्डिंग कम होगा। अगर छोटा बिजनेस होगा, बड़ा बिजनेस होगा तो बहुत ज़्यादा होगा। ये फैक्टर इफेक्ट करता है। चॉइस ऑफ टेक्निक, वो डिपेंड करता है किस तरह के आप टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, उस तरीके से आपका फिक्स्ड कैपिटल होगा। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, आपको ग्रोथ के हिसाब से भी बता देंगे कि बिजनेस में आपको फिक्स्ड कैपिटल कितना और वर्किंग कैपिटल कितना है। ये आप सब आपको याद करने का जरूरत है, हम आपको बता रहे हैं जी। ये भी 2 नंबर में पूछ देते रहते हैं, वर्किंग कैपिटल क्या है, ये भी याद करना। वर्किंग कैपिटल मतलब समझे ना आपको, कि दिन प्रतिदिन के मतलब व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के सामान्य व्यय हो, जैसे कि मजदूरी देना, वेतन देना, उत्पादन के लिए को चुकाने के लिए जो पूंजी की आवश्यकता होती है उसे कार्यशील पूंजी कहते हैं। बिजनेस में 2 तरह का होता है। एगो फिक्स्ड कर, अगर मान लीजिए 20 करोड़ है तो 10 करोड़ दे देगा कि किसके लिए, फिक्स्ड कैपिटल, बिल्डिंग खरीदने के लिए, डेस्कटॉप खरीदने के लिए, आपको कंप्यूटर खरीदने के लिए, उसके बाद क्या करने खरीदने के, ब्लैक बोर्ड खरीदने के लिए, तो उसको बोलेंगे फिक्स्ड कैपिटल। अब कुछ आपको सैलरी देने के लिए टीचर सबको, तो उसको क्या बोलेंगे, हाँ, मान लीजिए चौक वॉक खत्म हो गया तो उसके लिए, रेंट देने के लिए, तो उस सबको क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल। उसके लिए जो पैसा रखेंगे 10 करोड़, उसको बोलेंगे वर्किंग कैपिटल। 2 तरह का होता है, ठीक। फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी को आवश्यकता को प्रभावित करने वाले घटक क्या क्या है। नेचर ऑफ बिजनेस, वही जो पिछले है, किस तरीके से बिजनेस है। हाँ, बड़ा बिजनेस है तो ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा दिन प्रतिदिन काम के लिए, छोटा है तो छोटा रखना पड़ेगा। स्केल वही बोले, बड़ा है तो कम और छोटा है तो। नेचर ऑफ बिजनेस मतलब क्या होता है कि मान लीजिए परिवार का बिजनेस है, हमारे पापा का है तो कम पैसा रखना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल। वही मान लीजिए मुकेश अंबानी का है तो ज़्यादा कैपिटल रखना पड़ेगा। सीजनल प्रोडक्शन में, हाँ, सीजनल प्रोडक्शन मतलब क्या होता है कि किसी टाइम में आप सीजन, जैसा कि मान लीजिए कि गेहूं सबका है सीजन, उस तरीके का बिजनेस करते थे, गेहूं के टाइम में आपको ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल रहे या नहीं रहे, मशीन खरीदने के लिए पैसा रहे ना रहे, लेकिन आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो सीजनल प्रोडक्शन में ये होते रहता है क्या, कि आपको जो काम करने आ रही है उस सबको पैसा दे पाए। सीजनल वर्किंग कैपिटल, सॉरी, फिक्स्ड कैपिटल मतलब क्या, एक बार मशीन खरीद लिए, एक बार ट्रैक्टर खरीद लिए, चलता रहेगा, पैसा अब रहे या नहीं रहे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको सीजनल प्रोडक्शन में आपको दिन प्रतिदिन काम के लिए ज़्यादा पैसा रहना चाहिए, ठीक। बिजनेस साइकिल के लिए भी क्या रहना चाहिए आपको, वर्किंग कैपिटल। डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपका बिजनेस है, ठीक। जिस तरीके से पूछते हैं उस तरीके से हम आपको जल्दी जल्दी बताते जा रहे हैं। आपको सिर्फ जितना बता रहे हैं उतना आप करिए, उससे ज़्यादा को करने का जरूरत नहीं है। कैपिटल बजट देख लीजिएगा, कैपिटल बजट 2 नंबर पूछ देते रहते हैं, इसलिए कोई परिभाषा याद करने का जरूरत है। कैपिटल बजट मतलब नाम से पता चलता है। बजट मतलब क्या, कोई भी चीज़, अच्छा बताओ कि घर बनने में कितना बजट लगेगा, अच्छा 20 लाख लगेगा, मतलब मोटा मोटी जो रहते हैं ना उसी को बोलते हैं बजट। कैपिटल बजट मतलब क्या, कैपिटल बजट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स ऑफ ए बिजनेस। मतलब क्या, आपको आपके बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल बजट मतलब क्या होगा कि ये प्रोसेस है कि आप मान लीजिए कि आपके पास 10 करोड़ रुपया है, उसमें सोचेंगे कि ट्रैक्टर ले ले 1 करोड़ का, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए 1 करोड़ का तो बने, फिर भी जमीन ले ले 1 करोड़ का। हाँ, उसके बाद आपको एक चीज़ और लगेगा, हम आपको ट्रैक्टर ये और फसल ले ले 1 करोड़ का। मतलब क्या, इस सब का डिसीजन बनाएंगे। ये तो हो गया वर्किंग कैपिटल के बारे में। मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहे हैं हम, आपको कोई बड़ा सा बिजनेस है, हम आपको पेट्रोल पंप खरीद रहे हैं, पेट्रोल पंप खरीदने के लिए गाड़ी ले लिए, वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन 1 करोड़ का। 1 करोड़ का हम क्या ले लिए, आपको मकान बना लिए। 1 करोड़ का क्या ले लिए हम, आपको बताइए पेट्रोल पंप के लिए और क्या जरूरत रहता है, टंकी की जो भी हो ले लिए। मतलब क्या, हमको कितना जरूरत है ना उसके लिए बजट बनाएंगे ना, उसी को बोलते हैं मोटा। फिक्स नहीं रहता कि अब मान लीजिए जब 3 करोड़ का बजट बनाए, इसका मतलब क्या 3 करोड़ खर्चा होगा। मान लीजिए घर बना रहे थे, 3 करोड़ के लिए घर बनाएंगे, बजट बनाएंगे 3 करोड़, 3 करोड़ खर्चा होगा ना, ठेका थोड़े ना ले रहा है। कैपिटल बजट मतलब हो गया कि हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो ले रहे हैं, आपको कितना पैसा कहाँ पे लगाना है। हाँ, इस शेयर में इतना पैसा लगाना है, बिल्डिंग में इतना लगाना है, रेंट में इतना, बिल्डिंग में इतना लगाना है, मशीन में इतना लगाना है, कार में इतना लगाना है, उसके लिए जो डिसीजन बनाते हैं उसी को बोलते हैं पूंजी बजटिंग। पूंजी बजटिंग से आज से अस्थायी संपत्ति में विनियोग संबंधित सभी निर्णय लेने, कि कितना पैसा कहाँ लगाए क्या नहीं, उसके लिए निर्णय लेना सिर्फ और सिर्फ क्या बोलता है, कैपिटल बजट। कि आपके पास कैपिटल है 5 करोड़, बोलेगा कि आपके बिजनेस में क्या कितना कैपिटल है, 20 करोड़, बोला बजट बनाओ। तो आप बताइए एक चीज़ बताइए कि बजट बनाओ, बजट क्या होता है, मोटा मोटी हो जाते रहता है, ठीक। तो आपको वही होता है कैपिटल, आपके पास 20 करोड़ कहाँ खत्म यूज होगा, उसके लिए बजट बनाने क्या होता है, कैपिटल बजट होता है, ठीक। इससे ज़्यादा आपको इस चैप्टर में आपको पढ़ने का जरूरत है ना, नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू ना एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर भी कोई दिक्कत है इंस्टाग्राम फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज करिए। यहाँ तक पहुँच के कमेंट में जय मिथिला जय बेर जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।